बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होने के साथ साथ बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। इसको खाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप इसको सुबह के नाश्ते में बनाएं या फिर आप इसको एज ए डिज़र्ट भी बना सकते हो। तो फिर चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून खसखस को ओवरनाइट के लिए रख दिया था सोक होने के लिए। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गए हैं और इसी के साथ ही यहाँ पर मैंने 12 से 15 बादाम को भी ओवरनाइट के लिए रख दिया था सोक होने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप आधे घंटे के लिए इनको गर्म पानी में भिगो लीजिएगा, अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बादाम क्योंकि अच्छी तरह से भीग गए हैं तो इसका छिलका हम इस तरह से उतार देंगे और इस तरह से जब हम बादामों को सोक करने के बाद पील कर यूज़ करते हैं तो इसकी जो गर्म तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है। और बादाम और खसखस जो है इनमें हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको यूज़ करने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखिए बादामों को भी मैंने पील कर लिया है, इनका पानी हटा करके हम इनको पीस लेंगे। तो देखिए इस तरह से स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए। तो आधा कप के जितना मैंने इसमें पानी ऐड करके इनको पीस लिया है। आप चाहो तो दूध भी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी हुई है मैंने गैस पर, इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप के जितने मखाने ऐड करेंगे। और इन मखानों को इंग्लिश में फॉक्स नट्स या फिर लोटस सीड्स भी कहा जाता है। और ये मखाने जो है इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ही हाई लेवल पर होता है और ये हमारे शुगर लेवल को भी मेंटेन करते हैं और हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी ख़त्म करने में मदद करते हैं। और ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं और इससे हमारी हड्डियां भी बहुत मजबूत होती है। अब मखानों को भी मैंने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया है घी में। अब ये अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गए हैं तो इनको निकाल करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। इनका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अब उसी कढ़ाई में फिर से 1 टीस्पून के जितना देसी घी और ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये दलिया, इसको लापसी भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है। और ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इसमें डाइटरी फाइबर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। और इसको भी हम लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए भूनेंगे। और ये दलिया जो है फाइबर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है और ये हमारे वेट लॉस में भी, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। अब देखिए इसको मैंने लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 कप की जितना इसमें दूध डाल रही हूँ। डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल मैं इसमें 4 कप के जितना दूध ऐड करूँगी। तो 1 कप मैंने पहले ही ऐड कर लिया है। और अगर आपने इसको थिक बनाना है, गाढ़ी साइड पे बनाना है, तो आप इसमें दूध की क्वांटिटी को कम रखिएगा। अगर आपने इसको खीर के जैसा थोड़ा सा लिक्विडी बनाना है तो 4 कप तक आप इसमें दूध ऐड कर सकते हो। और डाल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई कर लीजिएगा ताकि इसमें अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और यहाँ पर हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे जिससे कि इसकी खुशबू, इसका फ्लेवर और इसकी हेल्थ बेनिफिट और भी ज़्यादा डबल हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 इंच का मैंने दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। डाल करके इसको भी मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसमें बॉईल आ गया है। तो ये जो खसखस और बादाम का हमने पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो हम इस पॉइंट पर ऐड कर लेंगे और डाल करके इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिला दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखिएगा ताकि इसमें फिर से अच्छी तरह से बॉईल आ जाए। और जब ये फिर से उबलने लगेगा तो गैस की फ्लेम को लो करके हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो बीच बीच में इसको चेक भी करते रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल 10 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया है और दलिया यहाँ पर काफ़ी अच्छे से गल गया है, बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। और इस पॉइंट पर हम इसमें मिठास के लिए आधा कप की जितनी मिश्री ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने धागे वाली जो मिश्री होती है उसको ही इस तरह से कूट लिया है और ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप मिश्री के बजाय चाहो तो गुड़ या फिर शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप इसमें हनी भी डाल सकते हो, लेकिन हनी डालना हो तो इसको पकाने के बाद थोड़ा सा ठंडा करने के बाद डालिएगा। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। मिला देंगे अच्छी तरह से। और देखिए मिश्री डालने के बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया है। मिश्री भी इसमें काफ़ी अच्छे से घुल गई है, अच्छी तरह से ये भी पक गई है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ये फ्राई करके रखे हुए मखाने ऐड कर लेंगे। तो मखाने हमें बिल्कुल लास्ट में डालना है और डाल करके अच्छी तरह से इसको मिला दीजिए। और डालने के बाद हमें इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मीडियम फ्लेम पर इसमें अच्छा सा बॉईल आने दीजिए, अच्छी तरह से इसको उबल जाने दीजिए।
और देखिए अच्छी तरह से ये उबल रहा है, पक रहा है। तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हेल्दी सा ब्रेकफास्ट जो है वो बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसको ब्रेकफास्ट के तौर पर सर्व कीजिए या फिर आप इसको मीठे के तौर पर, खीर के तौर पर भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और आसान सी रेसिपी है। आप चाहे तो इसको सुबह के नाश्ते में बनाइए या फिर शाम के वक्त बनाइए या फिर इसको मीठे के तौर पर बनाइए, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि टेस्टी और मज़े की होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। और अगर मौसम ठंडा हो तो आप इसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हो या फिर अगर मौसम गर्म हो तो आप इसको फ्रिज में रखकर ठंडा ठंडा चिल सर्व कर सकते हो। बेहद आसान सी रेसिपी है, इसको ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।